तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ईश्वरपुर में, जहां गंगा की एक छोटी धारा शांत भाव से बहती थी, एक बालक रहता था जिसका नाम था अंशुल। अंशुल जन्म से ही दिव्यांग था। उसके पैर ठीक से काम नहीं करते थे और उसे चलने में बहुत कठिनाई होती थी। वो अपने माता पिता के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। अंशुल शरीर से कमजोर था, पर उसका मन बहुत मजबूत था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ईश्वरपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। हर श्रावण मास में गांव के सभी लोग उत्साह से उस मंदिर तक जाते और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते थे। अंशुल का मन भी मंदिर जाने को बहुत करता था, पर उसके लिए उस पहाड़ी पर चढ़ना लगभग असंभव था। उसके माता पिता उसे समझाते, बेटा, तुम्हारी भक्ति घर से ही शिव तक पहुंचती है। महादेव दयालु हैं, वे तुम्हारी परेशानी समझते हैं। अंशुल उनकी बात मान लेता, पर उसके मन में एक इच्छा हमेशा रहती कि वह एक बार स्वयं मंदिर जाकर शिव का जलाभिषेक करे। श्रावण का पहला सोमवार आया। गांव के लोग मंदिर की ओर चल पड़े। अंशुल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था। अचानक उसके मन में एक तीव्र संकल्प जागा। उसने सोचा, मैं क्यों न अपनी भक्ति किसी और तरीके से दिखाऊं। अगर मैं मंदिर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं महादेव के लिए कुछ और करूंगा। अंशुल ने निश्चय किया कि वह हर श्रावण सोमवार को अपने घर के पास वाली गंगा की धारा से एक लोटा पवित्र जल लेकर आएगा और उसे अपने घर के आंगन में रखे एक छोटे से शिवलिंग पर अर्पित करेगा। ये सुनने में आसान लगता था, पर अंशुल के लिए गंगा तक जाना और फिर लोटा लेकर वापस आना एक बड़ी चुनौती थी। उसके कमजोर पैरों के लिए ये हर बार एक तपस्या जैसा होता था। वो कभी घिसटते हुए चलता, कभी सहारे से, और कभी कभी तो वो लोटा जमीन पर रखकर हाथों से आगे बढ़ता था। उसके हाथों और घुटनों पर छाले पड़ जाते, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे, यह बालक व्यर्थ में कष्ट उठा रहा है, भला एक लोटे जल से क्या होगा। पर अंशुल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका विश्वास अटूट था। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था। अंशुल की माँ बहुत चिंतित थी। अंशुल के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया था कि वह अपना व्रत पूरा करेगा। जैसे ही वह गंगा से जल लेकर लौटा और अपने आंगन के शिवलिंग के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके छोटे से शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि अंशुल की आंखें चौंधिया गईं। अंशुल ने जैसे ही वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया, उसे अपने पैरों में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। एक अलौकिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और वह खड़ा हो गया। अंशुल ने अपने पैरों पर खड़ा होकर पहला कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और वह चलने लगा। उसके माता पिता जो ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गांव वालों ने जब अंशुल को अपने पैरों पर चलते देखा तो वे सब हैरान रह गए। उनकी जुबान पर बस एक ही शब्द था, चमत्कार। पंडित जी ने आकर कहा, अंशुल, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने महादेव को प्रसन्न कर दिया है। यह उन्हीं का आशीर्वाद है। अंशुल ने अपने जीवन में कभी मंदिर की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। उसके लिए उसका आंगन ही सबसे बड़ा मंदिर था और उसका कर्म ही सबसे बड़ी पूजा। शिव के अलौकिक स्पर्श ने उसे सिर्फ पैर ही नहीं दिए, बल्कि पूरे गांव को ये सिखाया कि भक्ति का अर्थ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण है। श्रावण मास तब से ईश्वरपुर में दिव्यांग अंशुल की कहानी के साथ मनाया जाने लगा, जो ये बताता है कि विश्वास और निष्ठा से किए गए कर्म पर स्वयं महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं। अंशुल का चमत्कार ईश्वरपुर गांव तक ही सीमित नहीं रहा। दूर दूर के गांवों से लोग अंशुल को देखने आने लगे, उसकी कहानी सुनने लगे।
अंशुल, जो कभी अपने पैरों के कारण आश्रित था, अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसने अपने इस नए जीवन को महादेव के प्रति समर्पित कर दिया। वो अब सिर्फ अपने आंगन में जल नहीं चढ़ाता था, बल्कि अपने स्वस्थ पैरों से गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। अंशुल ने महसूस किया कि शिव ने उसे चलने की शक्ति केवल अपने लिए नहीं दी थी, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए दी थी। उसने गांव के उन सभी वृद्ध और बीमार लोगों की पहचान की, जो शिव मंदिर तक नहीं जा पाते थे। हर श्रावण सोमवार को अंशुल स्वयं गंगा से जल लाता और उनके घरों तक जाकर उनके लिए जलाभिषेक की व्यवस्था करता। वो उनके घर के आंगन में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता और उन्हें पूजा करने में मदद करता। यह अनूठी सेवा पूरे ईश्वरपुर में सराही गई। लोगों ने देखा कि अंशुल का शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि उसका आत्मिक बल भी बढ़ता जा रहा था। वो केवल शिव का भक्त नहीं, बल्कि शिव के सिद्धांतों का अनुयायी बन गया था। सेवा, करुणा और निस्वार्थ प्रेम। उसके इस कार्य से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, सेवाश्रम। अब हर श्रावण में गांव के युवा और सक्षम लोग उन लोगों की मदद करने लगे जो मंदिर तक नहीं जा पाते थे या जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी। अंशुल की कहानी ने ईश्वरपुर को एक नया नाम दिया, सेवाग्राम। गांव के लोग अब यह नहीं कहते थे कि शिव मंदिर पहाड़ी पर है, वे कहते थे कि शिव तो हर घर में, हर आंगन में, हर उस व्यक्ति के हृदय में है जो प्रेम और सेवा का भाव रखता है। अंशुल ने साबित कर दिया था कि भगवान को पाने के लिए किसी भव्य मंदिर या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और दूसरों के प्रति दया का भाव ही पर्याप्त है। जब भी श्रावण मास आता, ईश्वरपुर में उत्सव का माहौल होता। महादेव के जयकारे गूंजते, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते। अंशुल, जो अब गांव का एक पूजनीय व्यक्ति बन चुका था, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यही संदेश देता रहा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। क्यों? की सेवा में ही ईश्वर का वास है। आज भी जब गंगा की धारा ईश्वरपुर से होकर बहती है, तो उसकी लहरें अंशुल की कहानी सुनाती हैं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसने अपने विश्वास से न केवल अपने शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि अपने पूरे गांव को सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्रावण मास अब ईश्वरपुर में सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया था। अंशुल के जीवन और उसकी प्रेरणा से ईश्वरपुर गांव में बदलाव की एक लहर दौड़ पड़ी। उसका सेवा श्रावण अभियान इतना लोकप्रिय हुआ कि आसपास के गांवों ने भी इसे अपनाया। अंशुल ने अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सेवा में नहीं किया, बल्कि गांव के समग्र उत्थान में भी किया। उसने अपनी पहल पर एक सामुदायिक औषधालय बनवाया, जहां निशुल्क उपचार और दवाइयां मिलती थीं, खासकर श्रावण मास में जब बीमारियां बढ़ जाती थीं। अंशुल, जिसने कभी चलने के लिए संघर्ष किया था, अब अपने पैरों पर खड़ा होकर पूरे गांव का नेतृत्व कर रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही अटूट विश्वास जो उसने गंगा से एक लोटा जल लाते समय दिखाया था। वो अब बुजुर्ग हो चला था, पर उसकी उपस्थिति मात्र से गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। एक श्रावण पूर्णिमा की शाम थी। अंशुल अपने आंगन में उसी छोटे शिवलिंग के पास बैठा था, जहां उसे महादेव का अलौकिक स्पर्श मिला था। उसके आसपास गांव के बच्चे जमा थे, जो उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, शिव कहीं दूर पहाड़ों में नहीं है। शिव हमारे भीतर है, हमारे कर्मों में है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाए। इतना कहकर अंशुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक परम शांति छा गई। अंशुल का भौतिक शरीर भले ही ईश्वरपुर से चला गया, पर उसकी आत्मा और उसकी कहानी गांव के कण कण में बस गई। गांव वालों ने उस छोटे शिवलिंग और आंगन को एक पवित्र स्थल बना दिया, जहां हर श्रावण में और साल भर लोग आकर प्रेरणा लेते थे। ईश्वरपुर अब केवल एक गांव नहीं था, ये श्रद्धा, सेवा और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया था। अंशुल की कहानी हर श्रावण में एक नई पीढ़ी को ये सिखाती है कि दिव्यता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के विश्वास और दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा के भाव में निवास करती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।